मैं तो इस साइंस को समझने से कासर हूँ। आपने कभी ऐसा तरबूज जिंदगी में खाया फरूख कि यार जिसका गूदा भी लाल है और छिलका भी लाल है? जो तरबूज है ना, इसको इंडिविजुअली टीका लगाना पॉसिबल नहीं। तरबूज के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं है कि वो उसे ये बता दे कि सिर्फ गूदे को लाल करना, छिलके को लाल नहीं करना। तो वो कैसे गूदे तक महदूद रहेगा और छिलके तक नहीं आएगा? जो लाइफ पहले उसकी 4 दिन थी, वो तो 4 घंटे में खराब हो जाएगा। हमारे व्यूअर्स में से कभी किसी ने खाया हो तो हमें बताए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भट्टी साहब, मोहसिन भट्टी साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। तो मैं ख़ुद जो हूँ फ्रूट लवर हूँ और ये भी बहुत बड़े फ्रूट लवर हैं। अब मसला ये आ गया है कि इन दिनों गर्मियाँ चल रही हैं, तरबूज़ हम बड़े शौक़ से खाते हैं, दीवाना जिसे कहते हैं। और कुछ हमारे ही दोस्त हैं, अफ़ान कैसर साहब हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह इसमें जनाब टीके लगते हैं, ये वो, और भी कुछ वीडियोज़ आ रही हैं उनके हक़ में भी, मुखालफत में भी। तो सच्ची बात तो ये कि ये वीडियो मैंने वैसे तो इनके साथ मैंने गपशप लगा रहा था, मैंने कहा यार मैंने अपने लिए पूछना था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह मेरे अंदर ये तजस्सुस था, बहुत से लोगों के अंदर ये तजस्सुस होगा। तो भट्टी साहब बाकी बातें छोड़ के सीधा दीवाने के ऊपर आते हैं। इसके फ़ायदे तो बहुत सारे सबको पता है। तो हुजूर ये बताएं, ये पता कैसे चले कि ये सही है, इसको कोई टीका नहीं लगा, या ये टीके लगाए भी जाते हैं या नहीं लगाए जाते, कैसे चले? इससे ज़रा पर्दा उठाएं। आपने तो बड़े बड़े लोगों को बेनकाब किया होगा। फरूख भाई आपका शुक्रिया। उसमें यह है कि देखें, जो तरबूज है ना जी, इसको इंडिविजुअली टीका लगाना पॉसिबल नहीं है। वजह उसकी ये है कि तरबूज जैसे ही उसको सुई लगेगी ना, अगले 2 से 3 घंटे के दरमियान उसने गल जाना। कोई भी सुई लग गई, कोई सुई लग गई, हाँ, उसको डैमेज हो गया। या इवन कई दफा ये होता है कि तरबूज का वजन ज्यादा है, 8-10 किलो का तरबूज है, ट्रक पे लोड होना है, ये एक दूसरे को कैच करवा रहे होते हैं, किसी से कैच छूट गया, मिस हुआ, तरबूज गिरा, एक साइड से उस पर दबाव आ गया, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं फेस आ गई। हाँ, फेस है ना। तो उससे तरबूज सारा गलना नहीं शुरू हो जाता। जब हम लेने जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार ये काम खराब, ठीक है। हालांकि उस पर सिर्फ दबाव आया है, अभी उसके अंदर कहीं हवा का या नमी का गुजर नहीं हुआ, ठीक है, अभी सिर्फ वो उधर से दबाव आया है तो वो गलना शुरू हो गया। जब उसको सुई लगाई जाएगी तो उसका तो वो अमल कई गुना तेज हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गलना शुरू हो जाएगा। अब तरबूज का ये होता है कि तरबूज जिस लेवल पे हमें सप्लाई किया जाता है जी, आम कंज्यूमर को, तो उससे हमें तो पका हुआ तरबूज चाहिए ना, लाल सुर्ख भी हो, हाँ, ठीक, लाल सुर्ख हो, मीठा हो, पका होगा तो मीठा होगा ना। अब जब वहां से जब फसलों से तरबूज लिया जाता है तो इससे 1 दर्जा पहले वाला तरबूज उतार लिया जाता है, ठीक है, यानी जो अभी प्रॉपर पका हुआ नहीं है वो तरबूज उठाएंगे और उसको लोड करके भेजेंगे। 1 दिन ट्रैवलिंग का टाइम है, मंडी में भी जाना है, रिटेलर के पास भी 1-2 दिन उसने गुजारने हैं। अगर बिल्कुल पका हुआ उसके पास आ जाए तो उसके पास तो अगले दिन खराब हो जाना, उसका तो लॉस हो जाएगा। आप कह रहे हैं थोड़ा कच्चा, पके से पहले वाली स्टेज जी, वो वहां से तरबूज आएगा और वहां पे पड़ा इस हीट में उसने खुद लाल होना है, पकना है, कुदरती अमल है, उससे उसने प्रोसेस होके तो उसने तैयार हो जाना है। अब अगर उसको इंजेक्शन लगा दिया जाए तो जो लाइफ पहले उसकी 4 दिन थी वो तो 4 घंटे में खराब हो जाएगा। तो बट साहब ये ठीक है आपकी बात, ये मान ली आप लॉजिक दे रहे हैं इसके साथ, लेकिन ये बात तो सच है कि हमारे यहाँ फ्रूट हो, बाकी चीज़ें हो, कभी रंग भी लगाए जाते हैं, चीज़ें कुछ ना कुछ छेड़खानी तो उनके साथ की जाती है ना, ये सच है। इस मुल्क में दूध में पानी भी डाला जाता है, सब कुछ होता है ना। तो आप क्या कह रहे हैं कि तरबूज के साथ, सिरे के साथ कोई चीज़ नहीं हो सकती कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है इसके? जी, अब देखिए, वो जो आपने बात की है कि इनके साथ फलों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, खरबूजे के साथ और गर्मी के साथ की जाती है। अच्छा, उसमें क्या होता है? खरबूजे के लिए और गर्मे के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने मीठा खाना है। हाँ, पहली चीज़ ही है। वहाँ पे वो लिख के लगाएंगे कि शर्तिया मीठे खरबूजे जी, ठीक, शर्तिया मीठे तभी मुमकिन है कि अगर उसको इंजेक्शन लगाया जाए। अच्छा, उसमें इंजेक्शन किस चीज़ का लगाया जाता है? स्क्रीन का, ठीक। और वो किस तरह पकड़ा जा सकता है? अच्छा, अब उसके लिए उसको पकड़ा ऐसे जा सकता है कि वो जहाँ पे लगेगा ना, आप कई बार खरबूजा खाते हैं तो आप देखें कि वो एक साइड से मीठा है, एक साइड से फीका है, ठीक है, एक साइड से बहुत तेज मिठास है और दूसरी साइड पे कम है। कई बार ऐसे होता है, आप याद करें, जरा रिकॉल करें मेमोरी, और जिस साइड पे मिठास ज्यादा है उस साइड पे वैसे ही खरबूजा या गर्मा नरम ज्यादा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि उसको इंजेक्शन लगाया गया। तो जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा खरबूजा वहां से वहाँ गलना से- शुरू होगा, वहां मिठास ज्यादा होगी, बाकी जगहों पे कम होगी। तो ये भी तो ज्यादा देर के लिए नहीं लगा के रखा जा सकता, वो तो उस दिन वहां पे सेम डे वो लगाते रहते हैं, शर्तिया मीठा करने के लिए कर देते हैं। और वो फिर लेकिन आपको काट काट के दे भी देते हैं कि आप चेक कर लो। चेक कर लें बाबूजी, चेक कर लो। हाँ। ठीक, उन्होंने आपको एक दो काट के वैसे ही रखे हुए हैं जो आपको फौरन वो चेक करा देंगे। लेकिन तरबूज के साथ ये नहीं हो सकता। तरबूज के साथ किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं। वजह उसकी यह है कि तरबूज को जब इंजेक्शन लगाना है तो इसको कलर का लगाना है जी। ठीक। अब कलर का इंजेक्शन लगाएंगे तो तरबूज के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं है कि वो उसे ये बता दे कि सिर्फ गुद्दे को लाल करना, छिलके को लाल नहीं करना। यानी अगर आपने रेड लगाया है तो वो उसको भी जाके पहुंचेगा। छिलका उसका आधा इंच मोटा है, ठीक है, तो वो आधा इंच मोटा छिलका भी तो लाल होगा जब रंग जाएगा। तो वो कैसे वहां तक गूदे तक महदूद रहेगा और छिलके तक नहीं आएगा? ये कैसे मुमकिन ये है? बात ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ से शुरू हुई थी कि लोगों को हैजा होना शुरू हो गया, मसाइल शुरू हो गए, क्योंकि अब मौसम ऐसा आता है लोग कहते हैं यार ये खरीदना है, ये खाना है। तो शायद इसकी बुनियाद पे उन्होंने अपना शायद चीज खड़ा किया कि शायद लोग बीमार इस तरह से हो रहे हैं। वो तो आप डॉक्टर अफान साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं, माशाल्लाह बड़ा नाम है उनका, कंपिटेंट आदमी है। लेकिन मैं तो इस साइंस को समझने से कासर हूं कि आपने कभी ऐसा तरबूज जिंदगी में खाया फरूख कि यार जिसका गूदा भी लाल है और छिलका भी लाल है? नहीं, कभी खाया? उसका कलर तो डिफरेंट होता है। उसका डिफरेंट होता है। हमारे व्यूअर्स में से कभी किसी ने खाया हो तो हमें बताए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भाई तरबूज आप उसमें लाल रंग का टीका नहीं लग सकता, तो आसानी से लें जाके, कोई मसला नहीं है, बेफिक्र होके ले लें। आप खुद भी खा रहे हैं। हाँ, मैं अच्छा मजे की चीज है, मैं रोज नाश्ता ही तरबूज का करता हूँ। यानी गर्मियों में आपको रूटीन ही ये रूटीन ही स्टार्ट होता है जी। तो आपको ऐसी किसी किस्म की जाती तौर पे कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं, और मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। और दूसरी बात, अब तो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं। अब मैं 55 के नजदीक हूँ, लेकिन अभी 5 साल कम है। अच्छा, उसके बाद अब आप मुझे बताएं, जो बात आप कर रहे थे कि इसको हैजा हो जाता है। हाँ जी, ठीक भाई, हैजा होगा, हो सकता है वो छुरी कंटेमिनेटेड है। वो जिसको आप टक लगवा के लेते हैं, वो छुरी तो बाहर पड़ी हुई है, उस पर तो माइक्रोबियल ग्रोथ शुरू हो गई है। उसे टक ना लगवाएं, टक ना लगवाएं, टक ना लगवाएं, टक ना लगवाएं तो क्या यार उस पर इतबार कर लें यार, उस पे इतबार या खड़का के देख लें, बाहर से उसकी रंगत देख के रंगत उसकी देखें कि डार्क है या नहीं है। उसकी डंडी को देखें, जहाँ पे उसकी डंडी लगी है ना जी ऊपर, अगर वो डंडी बिल्कुल हरी है तो इसका मतलब ये है वो पक्का हुआ नहीं है, पका हुआ नहीं है। अगर वो डार्क हो रही है थोड़ी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यानी खुश्क हो रही है, वो ठीक है, तो इसका मतलब ये है पक गया हुआ है। पक गया हुआ है तो फिर वो लाल है, और अगर वो ज्यादा वो अब डार्क कलर की हो गई है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये ज्यादा पक गया, वो गला हुआ निकलने का इम्कान है। तो यानी आप बाहर से इसको देख लें जी, बाहर से उसका देख लें, उसका कलर डार्क, उसकी डंडी वाली आपने निशानी बता दी जी, और उसको बेफिक्र होकर ले लें, बजाय इसके कि वो जो छुरी ईंटों पे उसने रखी हुई है, रेडी पे रखी हुई है, उससे आप कटवाते हैं और फिर आप अपने साथ लेके जाते हैं, जरा वो गलत करते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको ज्यादा बेतबारी तो छुरी अपनी गाड़ी में रख लें, सारी गाड़ी में रख लें, अपनी छुरी से निकाल लें, अपनी छुरी से काटे यार, ला टाक ला दे दिखा, ये सर बेहतरीन हो। और दूसरा ये है कि हैजा इस वजह से भी हो सकता है कि जी आपने उसके साथ को कॉम्बिनेशन गलत मिला लिया, कि आपने इधर तरबूज खाया, साथ आपने को दूध पी लिया, तो एक दूसरे की अपोजिट चीजें हैं, ये भी वजह बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी। अदरवाइज तरबूज जो है वो बहुत सेहतबख्श चीज है, आप बेफिक्र होके खाएं, बेफिक्र होके खाएं। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे जैसे जो तरबूज लवर हैं वो बेफिक्री से ये खा सकें। हम डॉक्टर अफान कैसर साहब की जो समझ बूझ है उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये भी एक मोहसिन भट्टी साहब जो सब जानते हैं आप कि फ़ूड से रिलेटेड आदमी हैं और फूड एक्सपर्ट हैं ख़ास तौर पे, तो मैंने ये अपनी मेरी जो थी तजस्सुस था उसको दूर करने के लिए इन्हें आज ज़हमत दी कि ये बैठ के बात करें। डॉक्टर अफान साहब की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके नज़रियात की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका जो नॉलेज है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक नई एक दलील है, एक लॉजिक है जिसको हमें देखना चाहिए। अब आखिरी मैसेज यही है कि आराम से पाएं, जिन्ना दिल करदा जे खाओ। अल्लाह निगहबान।